श्रावण का तीसरा सोमवार होता है शिव तत्व का। क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है। माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, माँ जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। गणेश जी का जो दांत टूटा है, उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? कौटी देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता। आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रख। गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना जरूरी होता है सावन के महीने। कहां पर? 5। पहली बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के ऊपर, नंदी के ऊपर। दूसरी बेलपत्र भगवान जहां गणेश जी महाराज विराजमान है उस जगह पर। तीसरी बेलपत्र जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर। चौथी बेलपत्र जहां से पानी गिर रहा है बूंद बूंद उस पात्र पर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग। नवग्रह विहार है। एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, सारे ग्रह प्रबल हो जाते हैं। सावन के महीने में जो नीला कलर का जो पुष्प होता, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवाधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। श्रावण महीने में भी सोमवार पड़े, आप उस पर कर लीजिए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है, या अन्य चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा? 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने। काय के दाने? मूंग। 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहा है, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरु जी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक 2 महीने तक उठाकर चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ा सकते हैं क्या? शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा क्या धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं।
शमी का पत्र धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे, ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापस धोकर वापस नहीं चढ़ाई जा सकती, चावल का दाना उठाकर धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता, धतूरा धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगनियां और 33 कौटी देवता, आपको पहले भी कहा, यहां से यहां तक 64 योगनियां, यहां से यहां तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, और बाकी की चीजों को नहीं, बाकी की चीजों को। तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें, नहीं। दुर्वा को धो लें वापिस चढ़ा दें, नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें, नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें, नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर दिया। नहीं धोया मत, तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर देता और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है, केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए। केवल किसी ने पूछा, गुरुजी ये सब कर्म के अनुसार होता है? हाँ, तो कर्म कटेगा कैसे, हमारा दुख मिटेगा कैसे? व्यर्थ के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के बाबा जोगी के चक्कर में पड़ोगे और बेल भभूति के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा कर्म कभी कटने वाला नहीं है। कर्म केवल एक ही तरह से कटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा, केवल एक कार्य। सावन के महीने में जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए, अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहां आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है, मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है।
इस श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती है मां। दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार। जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। ये तीसरा कारण है शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा करिए कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब दिल से करी। आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जा, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई।